आजकल ना यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियोस घूम रहे हैं जहां कुछ वीडियोस में नैरेटिव है कि बीजेपी गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन दिल्ली, वहीं कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने दिल्ली में धमाकेदार काम कर दिया है। 4 महीनों की तो कुल सरकार है इनकी। अब ये कहना कि बीजेपी पास हो गई है या फेल हो गई है, वो भी सिर्फ 4 महीने की सरकार देखकर, ये वैसा ही है जैसे कोई सिंगर को उसकी लुक्स देखकर चुन ले। बट एनीवेज, दिल्ली में सरकार फेल है या पास है, इसकी असलियत को समझने के लिए हमें कुछ जरूरी पैरामीटर्स पर नजर डालनी होगी और इन पैरामीटर से हम बेहतर समझ पाएंगे कि जो करंट दिल्ली गवर्नमेंट है ना, वो दिल्ली में कैसा काम कर रही है। मेरे हिसाब से कुछ चीजों में काम हो रहा है और कुछ चीजें वैसे के वैसे ही बर्बाद हैं। एक एक करके बात करते हैं। पहला बड़ा मुद्दा है दिल्ली में अवैध बस्तियों की समस्या, जो पिछले कई सालों से गंभीर चुनौती बनी हुई है। डीडीए के 2024 के डेटा के मुताबिक यमुना फ्लड प्लेन्स का 75% हिस्सा इलीगल कंस्ट्रक्शन से घिरा हुआ है। ये सब कुछ ना सिर्फ स्लम के एरियाज नहीं है, बल्कि बैंकेट हॉल्स, गोडाउन, कमर्शियल इमारतें इसमें शामिल हैं। इन अवैध कब्जों की वजह से दिल्ली की सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे जो है ना, वो सराय काले खां से अरावली रेंज के रास्ते गुजरने वाला था पहले, पर उसे ना इलीगल सेटलमेंट के चलते रूट बदलना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई और प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गया। रेलवे ट्रैक्स के किनारे बने घरों के ऊपर से बिजली की लाइंस गुजर रही थी, जो सीधे जान का खतरा बनी हुई थी। वहीं वो जमीन जो कभी पार्क, स्कूल या हॉस्पिटल के लिए बनाई गई थी ना, रखी गई थी, वहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। लोगों से और जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अवैध तरीके से रहना। नहीं, मेरी तबीयत है खराब, तबीयत खराब हो रही है हमारी। घर टूट गया इसलिए तबीयत खराब हो गई। जो आदमी आकाश में बसेगा नहीं, समुद्र में जाएगा नहीं, रेल पटरी पे बस जाएगा। जो जमीनें पार्क के लिए अलॉट की गई थी ना, वहीं मस्जिदों का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। ये सब रातों रात नहीं हुआ है, ये पिछली कई गवर्नमेंट, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल सबकी सरकारें थी, उनकी वर्षों की लापरवाही, मिली भगत का नतीजा है। इसमें ना लैंड माफिया ने फेक लेआउट्स बनाए, कुछ लोकल ऑफिसर्स ने फेक रजिस्ट्री और म्यूटेशंस के पेपर जारी किए और मिडलमैन ने 5 से 10 लाख में फोर्ज डॉक्यूमेंट के सहारे प्लॉट बेच दिए। सरकार ने इन कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का वादा तो किया, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला। लेकिन अब बात करें ना करंट गवर्नमेंट की, तो उन्होंने इस पूरी इलीगल व्यवस्था को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करना शुरू किया है। ऑफ कोर्स कोर्ट के आदेश के बाद किया है, पर किया है। अरावली के पास सूरजकुंड रोड पर 6000 इलीगल कंस्ट्रक्शंस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़े गए हैं। कालकाजी के भूमिहीन कैंप में एक डिमोलिशन ऑपरेशन हुआ, जिसमें डीडीए ने 344 स्ट्रक्चर हटाए हैं। जंगपुरा के मद्रासी कैंप से इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाए गए हैं और कई परिवारों को DUSIB के जरिए नरेला में फ्लैट दिए गए हैं। आजादपुर में भी इलीगल एनक्रोचमेंट को साफ किया गया है। बाटला हाउस के पास यमुना फ्लड जोन में बनी 6 से 7 मंजिलों की इमारतों को इलीगल डिक्लेयर करके गिराया गया है। गोकुलपुरी में भी डिमोलिशन हुआ है, पर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं। ये देखो, वाई ब्लॉक की वही मस्जिद है जिसके लिए प्रीत भाई और उसकी टीम ने सड़क से लेकर कोर्ट तक संघर्ष किया था। आज तक सुनने में आया था कि औरतों का मस्जिद में घुसना हराम है। फिर भी अब तक ना टोटल 186.5 किलोमीटर इलीगली ऑक्युपाइड रोड्स क्लियर की जा चुकी हैं। ये सब कुछ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, सब इलीगल था, कब्जा किया हुआ था। कुछ लोग ना इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सही या गलत ये आप लोग निर्णय करें, पर ये काम हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ। अब सफाई की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले 20 दिनों में मेगा क्लीनलीनेस ड्राइव शुरू किया है। इस अभियान में हर दिन 33,800 सैनिटेशन वर्कर्स जमीन पर काम कर रहे हैं। इस ड्राइव के तहत 3500 किलोमीटर रोड साफ की गई हैं। 19,892 मैट्रिक टन कीचड़ नालों से निकाली गई है। INFC ने तो 13 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा सिल्ट मेजर ड्रेन से निकाला है। 11,131 चालान इशू हुए हैं। 37,628 पोस्टर्स और 8,399 बैनर्स हटाए गए हैं। वॉल का डेकोरेशन किया गया है। 4,140 स्ट्रीट लाइट्स ठीक की गई हैं और 285 नई लाइट्स लगाई गई हैं, ताकि डार्क स्पॉट्स जो है ना, उनको खत्म किया जा सके। स्कूल, मार्केट और रिलीजियस प्लेसेस पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है और पब्लिक टॉयलेट्स, ड्रेन्स और सीवर की डीप क्लीनिंग की गई है। ये सारा काम जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये ऑन पेपर्स तो पक्का है, मीडिया में भी छप रहा है, पर धरातल पर कुछ कम दिखता है। हालात पिछली सरकार से काफी बेटर हो चुके हैं, पर दिल्ली की सड़कों पर अभी भी कूड़ा बिखरा हुआ है, दिखता है, वो साफ नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। सो स्टेट मशीनरी नीड्स बेटर मैनेजमेंट। अब दिल्ली सरकार का सबसे पुराना और गंभीर इशू, पॉल्यूशन। दिल्ली सरकार ने अपने पिछले 3 महीनों में एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए पेपर्स के ऊपर कम से कम मल्टी लेवल स्ट्रेटेजी लागू की है। धूल और स्मॉग से निपटने के लिए दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेन का ट्रायल पास किया गया है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 14 पॉइंट डस्ट मिटिगेशन प्लान लागू हुआ है और 500 स्क्वायर मीटर से बड़े हर प्रोजेक्ट में
एंटी स्मोक गन अनिवार्य कर दी गई है। व्हीकल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 90% फ्यूल स्टेशंस पर AI कैमरास लगाए गए हैं ताकि जो गाड़ियां पॉल्यूशन कर रही हैं उन्हें तुरंत ट्रैक किया जा सके। साथ ही साथ पुराने डीजल ट्रक की दिल्ली में एंट्री नवंबर 2025 से बैन कर दी गई है। अब सिर्फ BS6 CNG और EV ट्रक्स दिल्ली में घुस सकेंगे। ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए ना कई कैंपेन्स लॉन्च किए गए हैं जिसके अंडर 70 लाख पौधे जो हैं वो लगाने का टारगेट रखा गया है। अर्बन फॉरेस्ट और डस्ट प्रोन जोन्स जो हैं उनमें फोकस्ड ग्रीनिंग शुरू हो चुकी है। ई मोबिलिटी पर भी सरकार ने काम चालू किया है। अभी दिल्ली में 2152 इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशनल हैं और 2025 के एंड तक ये संख्या जो है वो 5500 से ऊपर जाने का गोल है। अभी पिछले ही महीने 400 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में लॉन्च की गई हैं। ईवी पॉलिसी के तहत चार्जिंग इंफ्रा और ई ऑटो के लिए इंसेंटिव्स ये भी एक्टिव हैं। लेकिन पॉल्यूशन के ऊपर ये जो सारे काम बताए गए हैं ना, इनमें से ज्यादातर काम जो हैं वो अभी पेपर्स पे हैं, धरातल पर पूरी तरीके से नहीं उतरे हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन ये आ जाता है ऐसे में कि क्या ये सारे काम इनफ है? क्या ये पॉल्यूशन को खत्म कर सकते हैं? दिल्ली में ना पॉल्यूशन अभी भी क्लियरली विजिबल है। वैसे रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो इस टाइम बस इतना ही कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, पेपर्स पे एटलीस्ट। और ये जो पेपर पे हो रहा है ना, इसका रिजल्ट बस फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या यानी कि यमुना। ये वही इशू है जिसे पिछली सरकार यानी कि केजरीवाल की सरकार ने अंडर एस्टिमेट किया था। आज दिल्ली के बीच से बहने वाली यमुना नदी से ज्यादा एक पॉल्यूटेड ड्रेन, एक नाला बन चुकी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में कहा गया कि यमुना का 70% पॉल्यूशन इसीलिए है क्योंकि जिन जगहों पर सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए था वहां अनट्रीटेड गंदा पानी यमुना में बहा दिया जाता है। इलेक्शन के बाद करंट गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि यमुना को 3 साल में साफ करना है और इसके लिए 500 करोड़ का यमुना कोष बनाया गया है और इसके बाद यमुना पे काम हो रहा है। दिल्ली के 22 मेजर ड्रेन्स जैसे कि नजफगढ़, बारापुल्ला, शाहदरा सीधे यमुना में गिरते हैं। इन्हें रोकने के लिए 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP वो प्लान किए जा रहे हैं ताकि हर ड्रेन के ओरिजिन पर ही पानी को ट्रीट किया जा सके। इनमें से ऑलरेडी 5 STPs को अपग्रेड किया जा चुका है। आज ना ऑलरेडी यमुना रिवर पर काम होते हुए दिख रहा है। ये जो फोटो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये कुछ महीने पहले सीलमपुर ड्रेन था। आज ये ड्रेन जो है वो कुछ इस स्थिति में दिख रहा है। इसके अलावा भी कई यमुना ड्रेन्स की क्लीनिंग की जा रही है, चाहे वो लाजपत नगर ड्रेन हो, नजफगढ़ ड्रेन हो, बुराड़ी ड्रेन हो या फिर नजफगढ़ नाला हो। कुछ समय पहले यही नाला जो था वो कुछ ऐसा दिखता था। आज वासुदेव घाट जैसे यमुना घाट ऑलरेडी साफ हो चुके हैं। ऑफ कोर्स यमुना पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुई है, पर काम हुआ है, ये बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स में साफ साफ दिख रहा है। इसके अलावा 416 इलीगल कॉलोनीज और 115 अर्बन विलेजेस में सीवर नेटवर्क बिछाया जा रहा है जहां पहले सीवर लाइन ही नहीं थी। दिल्ली जल बोर्ड ने इसके लिए 3104 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया है और 330 किलोमीटर नई सीवर ट्रंक लाइन बिछाई जा रही है। करंट गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि अपने टेन्योर के एंड तक सभी दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में प्रॉपर सीवर लाइन बिछा देंगे। मौजूदा STPs जैसे कि ओखला, कोंडली, रिठाला को अपग्रेड किया जा रहा है। रिठाला पहले से ही फंक्शनल है और बाकी 90% से अधिक तैयार हो चुके हैं। अब ना ये सब कुछ देखकर कहा जा सकता है कि सरकार काम तो कर रही है और कुछ चीजों में तो तेजी भी दिखा रही है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि बीजेपी की जो करंट सरकार है ये हर फ्रंट पर अच्छा ही कर रही है। आज भी दिल्ली के जो लैंडफिल्स यानी कि कचरे के पहाड़ है ना, वो जस के तस हैं, हिले भी नहीं है। ना गाजीपुर, ना भलसावा, ना ओखला, किसी पर भी कोई ठोस कदम नहीं दिखा है। वहीं इलीगली रह रहे रोहिंग्या मुस्लिम्स पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाया जा सकता है तो इनको भी हटाया जा सकता है, लेकिन जिस लेवल पर इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाया गया है ना, वो भी दिल्ली का सिर्फ 1% ही है। तो ऐसे में अभी क्या कह सकते हैं, बीजेपी की जो करंट गवर्नमेंट है ये पास हुई है या फेल हुई है? इस सवाल का जवाब अभी देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इतनी छोटी अवधि में किसी भी सरकार को पास या फेल डिक्लेयर कर देना पॉलिटिकल जल्दबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसीलिए यूट्यूब पर ये जो वीडियोस घूम रहे हैं ना, ये केवल व्यूज के लिए हार्वेस्टिंग है। रियल सिचुएशन के लिए 1.5-2 साल और इंतजार कीजिए।